हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीईटी परीक्षा में आए हुए विभिन्न वर्षों में बाल विकास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बालक के भाषा विकास में संवेदनशील अवधि सबसे अधिक प्रभावशाली है या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से 3 वर्ष। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों में सामाजिक व्यवहार के विकास के मुख्य सिद्धांतक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों में संवेदी खेल किस आयु में प्रमुख होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्किनर के बिहेवियरिज्म सिद्धांत किस प्रकार के सीखने पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है पुरस्कार और दंड पर आधारित। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास में सेंसरी मोटर स्टेज किसके विकास सिद्धांत में आता है? तो इसका राइट आंसर है पियाजे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की आत्मसम्मान भावना किस आयु में विकसित होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, मोरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रमुख सिद्धांतक हैं या कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है कोलबर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है, कोलबर्ग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की सीखने की प्रेरणा में कौन सी कारक प्रमुख है या कौन सा कारक प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, जैसे कि विकास, जैविक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, पुरस्कार व्यवहार, पुरस्कृत व्यवहार। तो ये सारे जो हैं इसमें प्रमुख कारक हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों के खेल में सहकारी खेल कब विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का अध्ययन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक में इमोशनल डेवलपमेंट किस आयु में तेजी से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के लिए शिक्षा का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित सीखना, यानी जो अपने अनुभव से सीखते हैं वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका होता है। अगला प्रश्न है, मिमिक्री सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंडूरा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों में आत्मनियंत्रण किस आयु में प्रमुख रूप से विकसित होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार ओइडिपस कॉम्प्लेक्स किस आयु में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के सीखने में सबसे प्रभावी शैक्षिक तकनीकी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुभव आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालक की सामाजिक समझ में वृद्धि किस सिद्धांत से होती है? तो इसका राइट आंसर है किसके सिद्धांत से होती है। थोड़ा यहाँ पे गलत लिख गया है, किसके सिद्धांत से होती है। तो इसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालकों में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। ये सभी सही है, तीनों। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन की शिक्षा में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार और प्रशंसा, असफलता का अनुभव, स्वावलंबन। ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ के देखते हैं, अगला प्रश्न है, बालक की स्मृति विकास किस आयु में तीव्र होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में समस्या समाधान कौशल किस उम्र में तेजी से विकसित होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी?
तो उसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में फाइन मोटर स्किल्स का विकास कब शुरू होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 1 वर्ष, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न है, संवेदी खेल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक का सोशल इंटेलिजेंस किस उम्र में मुख्य रूप से विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बालक में अनुशासन और नियमों की समझ किस आयु में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का आत्मविश्वास किस प्रकार विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समर्थन, प्रयास, सकारात्मक अनुभव से विकसित होता है आत्मविश्वास बालक का। तो अगला प्रश्न है, मोटिवेशन के प्रकार में कौन सी आंतरिक प्रेरणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक रुचि से उत्पन्न, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदाहरण और अनुभव, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में आता है? तो इसका राइट आंसर है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में स्मृति और ध्यान किस आयु में तीव्र रूप से विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंडूरा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालकों में भावनात्मक नियंत्रण का विकास किस आयु में प्रमुख होता है? तो उसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में खेल और मनोरंजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का आत्म अवधारणा किस उम्र में विकसित होती है? बालक की आत्म अवधारणा किस उम्र में विकसित होती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में रचनात्मकता किस आयु में प्रबल होती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक निर्णय लेने में किस कारक का प्रमुख प्रभाव होता है? तो उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, सामाजिक वातावरण, माता पिता का व्यवहार, व्यक्तिगत अनुभव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में भाषा कौशल किस आयु में तीव्रता से विकसित होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक में आत्मनियंत्रण का विकास किस प्रकार के खेल से बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है नियम आधारित खेल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने की क्षमता किस आयु में अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक में सामाजिक समायोजन किस आयु में प्रबल होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने में रिकॉर्डिंग एंड रिपीटिशन की भूमिका क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण, यानी कि स्मृति बढ़ाता है, यह स्मृति बढ़ाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में अनुभव की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बालक में अनुभूति और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस आयु में विकसित होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, बालक के रचनात्मक विकास में कौन सा वातावरण प्रभावी होता है? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र, सुरक्षित और प्रोत्साहक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक में नैतिक विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता, शिक्षक, सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक में खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक का आत्मनिर्णय क्षमता बालक किस आयु में प्रमुख होती है? बालक की आत्मनिर्णय क्षमता किस आयु में प्रमुख होती है? तो उसका सही जवाब है 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक की सामाजिक पहचान और समूह में भूमिका किस उम्र में विकसित होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालक की सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुभव और प्रोत्साहन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक विकास में कौन सा खेल सहायक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कल्पनाशील खेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की समस्या समाधान क्षमता किस आयु में विकसित होती है? राइट आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बालक में आत्म प्रेरणा किससे प्रभावित होती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाभाविक रुचि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में आत्मनिर्भरता किस आयु में प्रमुख होती है? तो उसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालक में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किस सिद्धांत से होता है? यानी किसके सिद्धांत से होता है? तो उसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में नैतिकता का विकास किस आयु में प्रमुख होता है? तो राइट आंसर है 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालक में भाषा कौशल और संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव आधारित शिक्षण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण। अगला और अंतिम प्रश्न है, बालक में सामाजिक समझ और सहानुभूति किस आयु में विकसित होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष।